खेलों को और भी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसा कि साथी जी ने बताया है आपके सामने संसद के बारे में, इसी प्रकार से हमारा जो 15 अगस्त का आने वाले दिनों में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम होगा, जिसको हमने किसान मजदूर आज़ादी संग्राम दिवस की तरह से मनाने का निर्णय लिया। और वो जाहिर है कि उनकी वास्तविक आज़ादी का संघर्ष है ये जो आंदोलन है ये भी, क्योंकि रोजी रोटी बचाना और देश की संप्रभुता और खाद्य सुरक्षा को बचाना निहायत ज़रूरी है हमारी डेमोक्रेसी और हमारी जो सॉवरेंटी है संप्रभुता उसको बचाने के लिए। तो उस दिन 15 अगस्त को हम गांव-गांव में, ब्लॉक में, तहसील स्तरों के ऊपर साइकिल, मोटरसाइकिल, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, ट्रैक्टर, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तिरंगे जो है वो लहराते हुए और बहुत संकल्प और शानदार ढंग से 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। और उसके साथ साथ ही जो सरकारी कार्यक्रम होंगे झंडा फहराने के 15 अगस्त को, हमारा निर्णय ये है कि कहीं पर भी उन सरकारी झंडा आरोहण के कार्यक्रमों का कोई भी हमारे साथी जो है किसी प्रकार का विरोध प्रकट नहीं करेंगे। तो ये दूसरा हमारा महत्वपूर्ण फैसला है। और बाकी जो आने वाले दिनों में तीज का जैसे त्यौहार एक सामाजिक सद्भाव की तरह से उसको हम मनाना चाहते हैं। हालांकि हम ऐसे कोई शो ऑफ नहीं निश्चित रूप से ऑफिशियली करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो है वो लगभग 600 साथी शहीद भी हुए इसी दौरान, तो उनकी भी हमें निश्चित तौर पर हमेशा याद रहती है। तो लेकिन हम सद्भाव की तरीके से ज़रूर लोगों को तीज के त्यौहार की जो 11 अगस्त को पड़ता है शुभकामनाएं उस दिन पेश करेंगे। आगे की बात हमारे न्यालगढ़ साहब भी वो रखेंगे आपके सामने। सबसे पहले सभी अपने कोई नहीं, वो चल नहीं रहा जी। अच्छा, हाँ, सबसे पहले मैं सारा मीडिया कर्मियों का धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने हमें लोगों के समक्ष किया। और सबसे पहले बात यह है कि हमारा जो निर्णय है, जो संसद हमने चलाई है 22 से लेकर अब लास्ट डेट है हमारी 9, ये चलेगी। और इसका जो अनुभव है बहुत अच्छा रहा, लोगों ने इसको बड़ा सराहा है। और इसमें जो देखा गया है कि देश की जो संसद है सारे दिनों में बहुत करोड़ों रुपया रोज लगता है, और इतने रुपए लाने के बाद भी उसमें कोई 1 दर्जन से ज़्यादा घंटे से काम नहीं हो पाया। और वो किसानी के मुद्दे पर और कई अहम मुद्दों पर वो घिरी रही सरकार, इसीलिए वहाँ कोई काम नहीं कर पाई। और दूसरे पास से जो हमारी किसान संसद थी उसमें उसने करीब 72 घंटे आज तक का जो आपका बिजनेस किया है, और लगभग 6 घंटे काल को भी होगा। टोटल 78 घंटे 78 घंटे एक रिकॉर्ड है इतने दिनों में इस संसद का काम करने का। और जो हमारे कृषि मंत्री कहते थे कि ये कानून इनमें काढ़ा गया है और MSP क्यों की क्या ज़रूरत है, वो जारी रहेगी, पहले थी आगे भी रहेगी अब भी है, वो सब मुद्दों पर बहुत गहन जो विचारें की गई हैं उनमें बता दिया गया है ये कानूनों में काला नहीं, ये सारे कानून ही काले हैं, इनको बदलने की ज़रूरत है। और इसीलिए बहुत सारी लेकर जड़ी हमारे लोगों ने बहस में हिस्सा लिया, जो हमने एक तरह नाल देश के दूसरे सांसदों को बता दिया है कि कैसे संसद में आप जाएं और वहां लोगों के मसले रखें, निराय इस बात पर ना रहें कि हम कैसे अपने मफादों के लिए इस ओहदे को बरतें और देश के लोगों की भलाई के लिए कोई भी आप काम ना कर पाएँ। और दूसरा है कि संसद में हमारे तो कुछ हज़ार या 1-2 लाख रुपया हमने सारा कुल मिलाकर वहाँ खर्च किया है, और उसके मुकाबले कितना बड़ा बिजनेस हमने किया है। सो ये हमारा लक्ष्य था, हम उसमें पूरी तरह हमें खुशी है कि हम उसको पूरा कर सके हैं। और इसको कल हम इस सारे जो हमारा बिजनेस था जो इस संसद का इस सेशन का, वो हम कल को उनको पूरा कर चुके हैं, इसीलिए आगे इसको चलाने की कोई लोड जा नहीं है। इसीलिए इस बात को तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है। बाकी जो आपने मेरे साथियों ने बताया है 15 अगस्त वगैरह, वो सब हम मनाएंगे अपने तरीके से। और देश के जो शासक लोग हैं इसको कैसे मना रहे हैं, देश को आज़ादी को हम चाहते हैं कि पूरी तरह जो आज़ादी है
उसको लेने के लिए हमें और प्रयास करना होगा। थैंक यू। धन्यवाद। एक 15 अगस्त वाला जो दिन है ना, वो सील हेडक्वार्टरों पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। एक तिरंगा झंडा लगाया होगा, एक संगठन का झंडा लगा हुआ, वो पूरे भारत में लागू कराया जाएगा। और कल को फाइनल करने जा रहे हैं जो नए सुझाव सारे इशुओं पर आया, उन पर फाइनल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। वो राजेंद्र सिंह उसके मेंबर है, रमिंदर सिंह, वो ड्राफ्ट तैयार करेंगे तो फाइनल करेंगे। रमिंदर बताता हूँ। ये मते पेश हुए। देखिए, 2-3 बिंदु। पूरा अपने परिचय। मेरा नाम रमिंदर सिंह पटियाला, मैं कीर्ति किसान यूनियन से हूँ और एसकेएम के लीगल सेल का मेंबर हूँ। 2-3 बिंदु मैं कहना चाहता हूँ। 15 अगस्त को किसान मजदूर मुक्ति दिवस के रूप में होगा, वो आपके सामने आ चुकी है बात। 9 तारीख को भारत छोड़ो की जयंती है और हम लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन अपनी किसान संसद में मूव कर दिया है। और कल वुमेन सांसद, हमारे किसान घरों से आई हुई वुमेन्स, इस पे चर्चा करेंगी और उम्मीद है कि हम लोग कल मोदी सरकार में अपना विश्वास जगाएंगे और उससे डिमांड करेंगे कि कॉरपोरेट को खेती छोड़नी चाहिए और मोदी सरकार को गद्दी छोड़नी चाहिए। ये बात हम लोग कल अपनी फाइनल करने जा रहे हैं। लगभग 12 बैठकें हुई हैं, 11 बैठकें, और 11 बैठक में हम लोगों ने लगभग 72 घंटे के करीब काम किया है। बहुत से सुझाव आए, तीनों कानूनों के खिलाफ मते भी आए हैं। प्रपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो, उसके खिलाफ भी मता हम लोगों ने लाया है। और पराली या किसानों को पोल्यूशन के नाम पे जुर्माना या और चीज़ें लाने की, ये दोनों ऐसी चीज़ थी, प्रपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल और पराली के ऊपर। इस पे गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था कि ये कदम आगे नहीं बढ़ाएगी, लेकिन इन्होंने इस दफ़ा पार्लियामेंट के शेड्यूल में इन चीज़ों को रख लिया था। तो ये वादा खिलाफ़ी की है उसने, तो ये वादा खिलाफ़ी भी लोगों को चुभ रही है। और इसके अलावा एमएसपी पे चर्चा हुई है, तो एमएसपी पे प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट था जो, वो 5 तारीख को हम लोगों ने रखा था। अब जो उस पर और भी कुछ सुझाव आए हैं, उसके लिए एक 3 मेंबर की कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें मैं हूँ, इसमें प्रेम सिंह भंगू हैं और युद्धवीर जी हैं बीकेयू टिकैत से। ये सभी सुझावों को देखते हुए कल एक फाइनल ड्राफ्ट है जो एमएसपी के ऊपर, वो भी कल पारित किया जाएगा वहाँ पे, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पे भी बहस जारी रहेगी। तो ये बातें हम लोगों ने की है। हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि संसद बनाम संसद, संसद के पैरेलल किसान संसद ने एक दफा फिर दिखाया है कि सरकार इस आंदोलन को थका देने के मूड में थी। सरकार इस आंदोलन को एक किस्म से ये दिखाना चाहती थी कि ये कुछ भरमाऊ या कुछ लोगों का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बहकावे में आकर किया गया ये आंदोलन है। पूरे 72 घंटे की बहस में दिखाया कि किसानों की कतारों के पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे दर्जे के लोगों ने इस बात को उठाया है, नेताओं ने उठाया है कि कितनी गंभीरता से वो अपने एजेंडे के ऊपर उन्होंने काम किया, वो कितने गंभीर हैं, कितने दृढ़ हैं। बारिश भी उनकी इस दृढ़ता को और इनकी कमिटमेंट को पीछे नहीं कर पाई है। बहते हुए पानी में, इकट्ठे हुए पानी में भी उन्होंने इस बहस को आगे बढ़ाया। ये दिखाता है कि किसान ना थका है, ना हरा है, ना ही वो पीछे मुड़ेगा। वो अपनी बात पे, अपनी मांगों के ऊपर बहुत ही फोकस्ड है और इस आंदोलन को आगे लेकर जीत के आगे बढ़ना चाहेगा। कल इस मामले में एक ऐतिहासिक दिन पे एक ऐतिहासिक रेजोल्यूशन पीपल मूवमेंट का होगा। हमने पीपल विप जारी किया था। कल हम नो कॉन्फिडेंस मोशन 9 अगस्त के ऐतिहासिक दिन पे पारित करके इस संसद को अपनी को अंजाम तक पहुंचाएंगे और उसके बाद 15 अगस्त के प्रोग्राम की तैयारी शुरू करेंगे। निर्भय सिंह, हमारी संसद चला है, उसने बहुत सारे लोगों को, हमारी बात किसानों की सभी लोगों पर पहुंची है, सारे वार्ड में पहुंची है। जो अपने कानूनन संसद समिति है उसमें किसानों के मुद्दे पर जो पार्लियामेंट है वो ठप रहा है, जो
उधरले पार्लियामेंट मेंबर हैं वो हमारी संसद के विजिटर मेंबर बनकर वो बैठे हैं, जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक गल है। वो संसद के मेंबर हमारी संसद में आकर विजिटर गैलरी में वो बैठे कि हमारे लिए बहुत मान वाली गल है। हमारा जो संघर्ष है वो बहुत आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा। जितना भी हमारा लंबा संघर्ष होगा हम थकेंगे नहीं, इसको और आगे बढ़ाएंगे। जितना भी मर्जी हो 3 कानून वापस कराकर MSP की गारंटी लेकर हम यहाँ से जाएंगे। जितना देर तक हमारी किसान संसद है, उसने कल को एक नारा दिया है, मोदी हटाओ कारपोरेट पे जाओ, मोदी खेती छोड़ो, कारपोरेट खेती छोड़ो तो मोदी गद्दी छोड़ो। ये कल का साडा नारा है। इसके बाद ये नारा लगता रहेगा जितनी देर ये आंदोलन चलता रहेगा। आपका परिचय? मैं हम किरती किसान यूनियन के सूबा प्रेसिडेंट पंजाब के निर्भय सिंह टुड्डी की। हाँ जी, सवाल आपसे करने ठीक है। गुरनाम चटर्जी 2 दिन से बयान अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, किस नजरिए से देखते हैं आप? देखो, जो जत्थेबंदियों का पंजाब के अंदर एक रटा आया है ना, हम 34 जत्थेबंदियाँ बैठे हैं, 32 इकट्ठे हैं। 2 जत्थेबंदियाँ बखरी हैं, एक अगराहों वाली तो एक सतनाम पन्नू वाली। और पंजाब में कोई किसानों का संगठन नहीं है। अगर कोई नवा संगठन बना है तो उस पर सोचेंगे। 26 जनवरी के बाद संयुक्त मोर्चा बड़ा अलर्ट हुआ। कौन से व्यक्ति आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, पंजाब से आ रहा, मीटिंग में ऐसे नहीं बैठने देंगे। उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, कौन है, किसके साथ चलता है, पूरी स्क्रीनिंग करने के बाद फिर कोई फैसला लेंगे। अगर वो जत्थेबंदी आई मीटिंग में बैठ के संयुक्त मोर्चे की, हमने पूछा आप कहाँ से आए हो, तो बोले कि पंजाब से आए हैं। तो फैसला किया कि उनके साथ 5 मेंबर कमेटी बात करेगी। तो एजेंडा उनका ला लिया था कि इनको शामिल करना है या ना करना है, पर एकदम मीटिंग में आकर फैसला नहीं हो जाता, उसको नहीं बिठा ले। उनको बाहर जाने की बेनती करी, वो बाहर चले गए। तक्का मुक्का की कोई बात नहीं है जो बताई जा रही है। उसके बाद चड़ूनी जी आए। चड़ूनी जी ने हमारे साथ आकर पूछा कि वो जत्थेबंदियों को क्यों निकाल दिया। उनके भी यही बात बताई कि उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। और बहुत सारियाँ जत्थेबंदियाँ आ रही हैं, संगठन आ रहे हैं, हरियाणा के भी आ रहे हैं, यूपी के आ रहे हैं, उत्तराखंड के आ रहे हैं, राजस्थान के आ रहे हैं, पंजाब के आ रहे हैं। सभी स्क्रीनिंग के बाद वो फैसला लेंगे। तो चड़ूनी जी ने बताया कि हम भी चले हैं। देखो, ये चड़ूनी जी का जो व्यवहार था ना, वो ठीक नहीं है संयुक्त मोर्चे के साथ। इस बात कह करके हम भी चले हैं, तो कितनी मतलब गंभीरता से लेकर स्क्रीन करके जत्थेबंदियों के बीच शामिल किया जा रहा है। तो चड़ूनी के साथ भी जो कुछ ना कुछ एक डिसिप्लिन है ना संयुक्त मोर्चे का, क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या मिशन लेके जाना है, ये पहले कुछ रट्टे चलते आए हैं। उसके साथ भी 5 मेंबरी कमेटी बनाई है। एक साथी दिल्ली का है, एक साथी राजस्थान का है, 2 साथी यूपी के हरियाणा के है, एक साथी यूपी का है। वो 5 मेंबरी कमेटी चड़ूनी जी के साथ जाकर बात करेंगे, तो अंदरूनी मामला है, ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। जो संयुक्त मोर्चा है किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है। जो लोग हैं जुड़े हैं संयुक्त मोर्चे के साथ जुड़े हैं, वो 1 या 2 व्यक्ति के साथ नहीं जुड़े। ये सभी बातें तो जब से आए हैं पंजाब में, उदों तो लेकर कभी किसी ने गलती की, कभी किसी ने गलती की, तो उनकी उसके हिसाब नाल कई कार्रवाई होती रहती है। तो संयुक्त मोर्चा ठीक ठाक एकजुट होकर चल पड़ा। एक तो हाँ, तुझे बता दो। नहीं, एक सवाल। हरियाणा के चर्चित चेहरे हैं गुरनाम चटर्जी,
क्या लगता है कि आंदोलन यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा? नहीं, क्योंकि मैं उन्होंने बता- साफ कर दिया है कि जो जत्थाबंदी है उनसे अलग रहेंगे, वो क्या कुछ ऐसा? मैं बताता हूँ, निश्चित रूप से वो एक महत्वपूर्ण नेता है, महत्वपूर्ण योगदान है और महत्वपूर्ण जत्थेबंदी है। और अब जो साथी ने बात रखी है, असल में हमने भी वो मीडिया में कल के कुछ इस तरीके के बयान उनके बारे में देखे जिसमें उन्होंने कोई इस प्रकार की आशंकाएं प्रकट की हैं, लेकिन वो किन कारणों से इस प्रकार का प्रभाव उन्होंने ले लिया, वो जानकारी लेने के लिए हमारे वरिष्ठ जो साथी हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, उनके तालमेल में उनसे बातचीत करेंगे। और कई बार विगत में पिछले 8-9 महीने से जब से ये आंदोलन चल रहा है, अलग अलग लोगों के साथ भी इस प्रकार की दिक्कतें इतने बड़े आंदोलन में आ जाती हैं, लेकिन हम आशावान हैं, निश्चित तौर पर हम आश्वस्त हैं इस बारे में कि उनको आपसी वार्तालाप से हम रिजॉल्व कर लेंगे और इसमें भी करेंगे। वो उसमें जो हमारे साथी हैं कमेटी के अंदर, उसमें राज्यपाल साहब भी हैं, मैं हूँ उसके अंदर, हमारे जो आत्मजीत जी हैं उसमें राजस्थान से राजू भी हैं, रंजीत राजू, और हमारे जो हरियाणा से मैं भी हूँ, जोगिंदर नैन भी हैं, हम दो जर्नैल। तो और कुछ हमारे हरियाणा की भी एक कमेटी जो बातचीत के लिए, ये एक आंतरिक अरेंजमेंट है, इसका कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर हमारी ये चेष्टा है, सभी साथियों से अपेक्षा रहती है कि कोई भी ऐसा आचरण का स्टेटमेंट या ऐसा काम या ऐसा संकेत ना दिया जाए जिससे इस ऐतिहासिक आंदोलन को किसी भी प्रकार की जो है वो नुकसान हो या हानि पहुंचे। ऐसा निश्चित तौर पर हम उसको अवॉइड करना चाहेंगे। कोई भी बात होगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसको रिजॉल्व करें। देखिए, गुरनाम चटर्जी का कहना है कि पीछे भी उनको 7 दिन का सस्पेंड किया गया, अनेक तरह की उनके साथ दिक्कत हो रही है, उनका कहना है। क्या लगता है कि उन बातों पर चर्चा होगी? क्योंकि जो किसान आंदोलन जब शुरुआत में हुआ था तो गुरनाम चटर्जी ने यहाँ तक आंदोलन को खींच के लेके आए थे, आप भी सब साथ थे, तो उनका कहना है कि लगातार हम आंदोलन के साथ हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी सबकी राय है कि हमारे वरिष्ठ से वरिष्ठ साथियों के ऊपर भी अनुशासन की कार्रवाइयाँ हुई हैं और उन्होंने स्वीकार किया है उन कार्रवाइयों को सहर्ष, और वापस उतने ही सक्रिय ढंग से वो सामने आए हैं। और चटर्जी साहब पे भी पहले हुई, लेकिन कल कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी भी प्रकार की, ऐसा कोई लेटेस्ट किसी कोई कारण नहीं। अगर किसी चीज़ का उन्होंने महसूस किया होगा इस तरीके का, तो निश्चित तौर पर बातचीत में हम सद्भाव के साथ जानना चाहेंगे कि ऐसा प्रभाव कैसे वो ले पाए। धन्यवाद भाई साहब।